Hi, this is Sandeep here, and we were on the chapter first, class 11th. ऊपर आओ किसान के। और जो सेट है उसका टाइटल था बेटा सेट्स। इसी जो पीछे वाली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि भाई सेट है उसकी जो नोटेशन क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह कर सकते हैं। हम दो तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे कि मैंने बताया था, रोस्टर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में। अब उससे आगे करेंगे, अगला बड़ा जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा टाइप ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट। सेट जो है उसके टाइप में सबसे पहले जो टाइप आती है वो होती है नल सेट। नल सेट या इसको एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट भी बोला जाता है। बात एक ही है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हमें, नल एम्प्टी वॉइड खाली है बिल्कुल, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे हैविंग नो एलिमेंट। हैविंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सपोज करिए हमारे पास एक सेट है और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट 0 है, तो ये एलिमेंट नल सेट, अगर इसके अंदर 0 है तो ये सेट नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा 0 का मतलब ये नहीं है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। 0 का मतलब है कि एज 0 यहाँ पर एक एलिमेंट है। 0 क्या करेगा यहाँ पे, एज ए एलिमेंट ट्रीट करेगा, तो ये जो सेट है वो नल सेट नहीं होगा। नल सेट कैसे शो करते हैं बेटा? नल सेट को शो करेंगे ये नल सेट इस तरह, जिस बिल्कुल एम्प्टी छुट्टे हैं खाली, या फिर उसको दूसरी तरह इस तरह हम उसको शो कर सकते हैं फाइल के जरिए। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम नल सेट को शो कर सकते हैं। अब नल सेट के ऊपर आपकी जो मैथमेटिक्स है उसमें एनसीईआरटी में आपकी जो 1.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका नल सेट के ऊपर ही इसी टॉपिक पे दिया हुआ है। नल सेट के ऊपर एक बार हम उसको बनाएंगे, उससे जो आपकी डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है उसने कि आप एक ऐसा सेट बनाइए, उसने प्रॉपर्टी बताई है जिसमें ओड नंबर होंगे और 2 से वो डिविजिबल है। उसने क्या बोला है, एक बार ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में उसने दे रखा है सेट ऑफ ऑल ओड्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। अब आप सबको पता है कि जो ओड नंबर होते हैं दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो ओड नंबर भी हो और जो 2 से डिवाइड भी हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज अ null set because no odd number can be divisible by 2। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन का एक और पार्ट में रखा है उसने कि भाई एक्स इज सच दैट, पार्ट है उसका थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में हम अगर देखेंगे तो उसमें स्टेटमेंट क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अब मुझे एक बात बताइए भाई, नंबर लाइन में अगर हम देखते हैं तो 5 आता है पहले, 5 के बाद 7 आता है, और राइट की तरफ हम जब भी जाते हैं नंबर लाइन में तो हमें क्या मिलता है, वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो जो नंबर 5 से कम है यानी 4, 3, 2 है, वो 7 से ग्रेटर कैसे हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, एक नल सेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट फिर कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे दिस इज अ नल सेट बिकॉज अ नंबर greater less than 5 can't be greater than 7। ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक नल सेट हो जाएगा।
तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कौन सी अपनी एक्सरसाइज बेटा यहाँ पे हमारी 1.2 का जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है वो नल सेट नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आया हुआ है। ऐसे ही हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी, बाकी जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे। कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। नल सेट वो सेट है अगर उस सेट को हम बनाए तो जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसके अगर वो प्रॉपर्टी हम देखें दोनों उस कंडीशन में कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई ना करे तो क्या हो जाएगा वो नल सेट, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, उस कंडीशन में कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक था नल सेट। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, दूसरा जो आपका टाइप होती है नल सेट की, दूसरी आपकी सेट की टाइप होगी बेटा वो होगी आपकी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन जो सेट होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक एलिमेंट होता है बेटा उसके अंदर हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो 2 है वो अकेला ही ऐसा नंबर है जो इवन और प्राइम नंबर है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है x इज सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो उसके अंदर क्या बनेगा हमारा सेट 2 बनेगा, ये वाला, उसके अंदर एक एलिमेंट होगा 2 और ये सेट बन जाएगा। तो ये सेट जो बन जाएगा दैट इज सिंगलटन सेट। उसके बाद थर्ड जो सेट अपना है बेटा टाइप सेट की, वो आती है अपनी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। एक में ही दोनों को हम करेंगे, फाइनाइट सेट होता है इनफाइनाइट सेट होता है, उसको हम एक में ही लिखेंगे फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट। बहुत ईजी है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, जैसा कि हम इसके नाम से ही हमें पता चलता है फाइनाइट होता है ऐसे नंबर ऐसे सेट जिसके एलिमेंटों की संख्या क्या होती है, फाइनाइट होती है। जैसे हम मान लो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एक सेट बनाते हैं तो क्या सेट हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ये एक सेट है, ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है। अगर बेटा हम क्या करते हैं, दूसरा कोई एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर एक सेट बना है नेचुरल नंबर का सेट। किसका नंबर लिखना सेट बेटा, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर आपको जैसे पता है एक स्टैंडर्ड सेट है और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो 1 2 3 4 अप टू 100 होते हैं। तो इसको तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे 1 2 3 4 अप टू 100। तो इस तरह के जो सेट होते हैं क्या हो जाते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट। ये हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट सेट। ये डिफरेंस होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के अंदर। अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट से ही रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो वो गिवन है मैथमेटिक्स के 1.2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाएंगे। उन्हें एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हमने कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन सेकंड और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे। उसके अंदर दे रखा है उसमें कि भाई एक सेट है आपको लिखना है और उस सेट के अंदर क्या है, मंथ्स हैं, ईयर के मंथ्स के जो नाम है वो हैं उस सेट के अंदर। आपको पता है डेफिनेट होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। कोई ऐसा साल तो नहीं आया होगा जिसमें 13 या 14 महीने होंगे। हमें पक्का पता है कि भाई जो एक साल है उसके अंदर 12 महीने होते हैं, तो काउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट, दिस इज अ फाइनाइट सेट because number of months in a year is 12। 12 महीने हैं तो ये फाइनल सेट हो गया बेटा। इसी का हम थर्ड, इसी का जो फिफ्थ पार्ट एक बार हम करेंगे, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट के अंदर उसने ये कहा बेटा हमारे को कि द सेट ऑफ, फोर्थ कर लेते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर। उसने फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, सेट ऑफ इंटीजर है और साथ में उसने कहा है वो ग्रेटर देन 100। उसने कहा एक सेट लेना है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट लेने हैं हमें जो 100 से ज़्यादा होंगे और इंटीजर भी होंगे। तो इंटीजर तो हमें पता है प्लस माइनस वाले सारे होते हैं, लेकिन 100 से अगर ग्रेटर लेने तो पॉजिटिव वैल्यू होंगी, नेगेटिव तो मिलेंगी नहीं। और वो वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, 101, फिर 102, फिर 103 अप टू 100। अब क्या हो जाएगा ये
इंडेफिनेट है तो हम लिख वही क्वेश्चन आ जाएगा। दिस आंसर इज आ, क्या आंसर लिखेंगे हम, दिस इज एन इनफाइनाइट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो किस पे है हमारा, वो डिपेंड है हमारा दिस फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के ऊपर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो, वो भी हमारा किस टॉपिक पे है, वो भी हमारा सेम टॉपिक पे है, फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट जो टॉपिक है बेटा, इसी के ऊपर हमारा क्या है अगला क्वेश्चन होने वाला है। अभी उसने क्या बोला है हमारे को, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा उसमें उसने फाइनाइट इनफाइनाइट की पूछी है और उसने भी एक सेट दिया, लेकिन अब की बार क्या उसने जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसने कुछ सेट उसकी प्रॉपर्टी उसने बताई है हमें, और जो प्रॉपर्टी हमें बताई है उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म से फिर हमें पता चलेगा ये सेट कैसा बनता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो उसने बोला है द सेट ऑफ इंग्लिश, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता है इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसके अंदर कितने लेटर होते हैं, 26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड जो क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड जो पार्ट है वो करेंगे हम। और सेट में क्या करा है इंग्लिश का, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज अ, कौन सा सेट है बेटा, फाइनाइट। इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज letter number of letters in English alphabet is 26। हमें पता है 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, ये काउंटेबल है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो उसमें उसने बोला है कि भाई एक सेट आप बनाइए, ये आपका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फिफ्थ पार्ट में उसने कहा भाई एक सर्कल है और वो सर्कल ओरिजिन से होकर गुजरना चाहिए, ऐसे कैसे, ऐसे कितने सर्कल्स का एक सेट हम बना सकते हैं। भाई सिंपल है, यहाँ पे ओरिजिन है, सपोज करिए वैल्यू है 0 0। यहाँ से हमने क्या किया, एक सर्कल रेडियस ले ली हमने यहाँ पे 1 और एक सर्कल बना दिया। अब हम मान लो रेडियस ले ली हमने हाफ, एक सर्कल हम फिर बना सकते हैं। मान लो हमने ले ली रेडियस 1.5, तो फिर एक सर्कल बना सकते हैं। तो जैसे जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, जैसे जैसे इस नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट से हम आते जाएंगे, हम सर्कल बनाते जा सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स इसके ऊपर हम दिखा सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर होंगे तो इनफाइनाइट सर्कल भी बनेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर दिस इट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज it is an infinite set because we can draw infinite number of circle with different radius, डिफरेंट रेडियस के डिफरेंट बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द सेट इज इनफाइनाइट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट आर इनफाइनाइट। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो सेट भी क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वी विल नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना बेटा, वो क्वेश्चन है जैसे हमने अभी नल सेट पढ़ा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने किए, फिर हमने सिंगलटन सेट पढ़ा, उसके बाद फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं इक्वल सेट्स।
इक्वल जो सेट होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, भाई दो सेट वो कब इक्वल होते हैं और उनके ऊपर फिर क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब क्या अपने पास आ जाता है इक्वल सेट्स के बारे में, तो हम इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स पढ़ने से पहले एक चीज हम टॉपिक पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा? कार्डिनल नंबर किसी भी सेट का एलिमेंटों की जो संख्या होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बोलेंगे इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ सेट। एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कोई सेट ए है बेटा अपने पास, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5 और 0, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा 4। तो इसी तरह जिस भी एलिमेंट में, जिस भी सेट में जितने एलिमेंट होंगे बेटा वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। अभी अपने कार्डिनल नंबर के बाद अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होंगे बेटा? 2 और मोर सेट्स, 2 और मोर सेट्स हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर एंड सेम एलिमेंट्स कार्डिनल नंबर सेम होगा और एलिमेंट्स भी क्या होंगे उसके अंदर? सेम होंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान लो ये सेट ए हम ले लेते हैं, उसके अंदर 1 2 5 और 7 एलिमेंट। दूसरा जो सेट है हमारे पास बी, उसके अंदर बेटा हमारे पास 2 5 7 1 7। अब बताइए कि क्या इक्वल है? पीछे जाते हैं, जब हमने बिल्कुल ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि रिपीटिशन डजंट मैटर इन सेट थ्योरी। तो इसके अंदर बेटा रिपीटिशन का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या होगा इसका मतलब 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ है, हमें 2 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है यहाँ पर 2 और मोर सेट हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या था? इट इज नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब है कि जो एलिमेंट है वो क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे 1 2 5 3 रिपीटिशन वाले को हम नहीं काउंट करेंगे। अगर इसकी बात करते हैं हम, तो अगर इसमें एलिमेंट अगर हम देखें कितने हैं 1 2 3 4, 7 दो बार रिपीट हुआ है तो हम उसको एक बार ही काउंट करेंगे। तो इन दोनों का कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है, इक्वल है। और नंबर भी इसमें 1 है एलिमेंट, यहाँ भी 1 है एलिमेंट, यहाँ 2 है तो एलिमेंट 2 है, 5 है तो यहाँ भी 5 एलिमेंट है और 7 है तो 7। तो क्या हो जाएगा? ये कार्डिनल नंबर भी इनका सेम और बेटा एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू बी। ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है 5th और 6th आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अपना क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर करते हैं अपना 5th अगर क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले करेंगे 4th, उसके बाद करेंगे 5th। 4th 5th 6th 3 क्वेश्चन आपके जो इस प्रॉपर्टी में दिए हुए हैं मैथ्स के अंदर 1.2 के अंदर। सबसे पहले 4th कर लेते हैं। 4th में उसने कहा बेटा 4 8 12 और 16 एक एलिमेंट एक सेट ये दे रखा है, और दूसरा जो सेट गिवन है वो है 4 8 12 और 18। एक ये उसने सेट दे रखा है। उसने पूछा भाई क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है बेटा। प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी में क्या है? कार्डिनल नंबर देखो पहले तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। जिनके सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट, वो हो जाएंगे इक्विवेलेंस सेट, ना कि इक्वल सेट। तो सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल है, एलिमेंट तो इसके अंदर सेम नहीं है। कैसे? 4 है भाई, ठीक है 4 है, 8 है बिल्कुल ठीक है 8 है, 12 है बिल्कुल 12 है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा? 16 और 18। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 16 और 18 दो आ गए हैं और नंबर जो है वो सेम नहीं है एलिमेंट, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये इक्वल नहीं होंगे। एक तो ये उसने फर्स्ट थर्ड है बेटा, एक हम 4th और करेंगे इसका, सॉरी बेटा सेकंड पार्ट है, उसके बाद हम 4th पार्ट और करेंगे। 4th पार्ट में वो क्या कह रहा है हमारे को? उसने कहा भाई x इज सच दैट x
इज द मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे जो सेट दिया वो 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल का मतलब 10 है बेटा, यहाँ पे 20 है बेटा, यहाँ पे 30 है बेटा, और 40 अप टू सो ऑन। और जो दूसरा एलिमेंट उसने दे रखा है, जो दूसरा सेट उसने दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है उसने दिए हैं हमारे को। उसने बेटा 10 दिया है हमारे को, 15 दिया बेटा हमारे को, 20 दिया बेटा, 25 दिया है, 30 दिया एंड अप टू सो ऑन। ये उसने हमारे को दे रखे हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं 10 है भाई, 10 है बिल्कुल, 20 है भाई, 20 भी है, 30 भी। लेकिन क्या है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे 15 है, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 25 नहीं है, तो एलिमेंट सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट हमने कर लिया है। बाकी जो पार्ट है बेटा यू विल ट्राई योरसेल्फ। अगर प्रॉब्लम आती है, आपसे नहीं सोल्व हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर या स्टेटमेंट डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन 5 में यही इक्वलिटी के ऊपर दे रखा उसने। अब की बार उसने क्या किया, एक तो सेट दे दिया उसने रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट दिए उसके 2 और 3 दिए हैं। जो एक तो दूसरा बी, जो सपोज करिए उसका नाम बी है, बी जो एलिमेंट दिया वो क्या दिया है, x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। उसने इक्वेशन दे दी है हमें x² + 5x + 6। इक्वेशन हमारी क्या, x इज सच दैट x² + 5x + 6। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह सोल्व करनी आती है बेटा। हम 10th क्लास में सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये फैक्टराइज कर लेंगे एक बार, फिर भी मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। बड़ा इजी है। x² 5x है तो उसको फैक्टर बना लेंगे 2x में और 3x में, और प्लस में 6 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x + 3, फिर बेटा 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 = 0। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे x + 2 और x + 3 = 0। x की वैल्यू बेटा यहाँ से -2 और यहाँ से -3, तो जो b सेट हो जाएगा बेटा वो आ जाएगा क्या, -2 और -3। -2 और -3 दो एलिमेंट आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 हैं, तो क्या हो गया बेटा, दोनों के दोनों क्या हो गया, इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 3 एलिमेंट है, इसमें -2 और -3 हैं। तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर तो ठीक, कार्डिनल नंबर तो ठीक है, दोनों का सेम है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा a ≠ b। तो इस तरह हमने 5th जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। 6th जो क्वेश्चन है बेटा, 6th में कुछ नहीं है। 6th में उसने हमारे कुछ सेट दिए हुए हैं 5, 6, 7, और आपको क्या करना है, उसमें से जो इक्वल सेट है उनको आपको अलग सेपरेट निकाल लेना है। तो 6th जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप खुद सोल्व करके देखेंगे, उसको सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है।